हेलो एवरीवन, आज हैं आप ज्ञानवर्धक एमजे चैनल पर। आज मैं हूँ नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण। इसे हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है कि काफ़ी लोगों को सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है। लोगों को दिक्कत आती है कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैं आज वही टॉपिक आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इसका एक रूल कह सकते हैं, इसको आप जो चाहें वो कहिए। इसका एक नियम होता है जिसको बोलते हैं हम बोर्ड मास। बोर्ड मास के ट्रिक से हम इसको सॉल्व करते हैं। बी फॉर ब्रैकेट, जो आप देख सकते हैं मैंने ये साइन के रूप में दिखाया है। ओ फॉर ऑर्डर यानी कि इसके अंदर रूट को सॉल्व किया जाता है। डी फॉर डिवीज़न यानी कि भाग, और एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। हम इसी प्रोसेस के से इसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम किसी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, देन हम डिवाइड करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं आपके लिए। जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा और सेकंड क्वेश्चन ये रहा, तो आप इनको सॉल्व करेंगे मेरे साथ। देखिए, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है ब्रैकेट, अंडर रूट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ये आपने क्वेश्चन देख लिया, लिखा है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। हम ब्रैकेट में देखते हैं किस चीज़ को। सबसे पहले मोस्टली हम जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से सॉल्विंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले डिवीज़न होता है, यानी कि भाग देते हैं हम किसी भी चीज़ का। देखिए, जैसे ये यहाँ पे डिवीज़न है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 15/5 मल्टीप्लाई बाई 4 -2 × 2। उसके बाद मैं इसमें 5 का डिवाइड लगाऊंगी 15 में, तो ये जाता है 3 टाइम्स। देन मल्टीप्लाई बाई 4 -2 × 2। देखिए, आप भी मेरे साथ करने का प्रयास कीजिए, आप लोगों को आ जाएगा। मैंने सबसे पहले डिवाइड किया है, उसके बाद क्या होता है आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई में क्या है, 3 × 4 कितने आते हैं? 3 × 4 होते हैं 12, -2 × 2 ये भी मल्टीप्लाई है ये, तो मैं इसे भी सॉल्व कर सकती हूँ। 2 × 2 हो जाता है हमारा 4। देन मैं इसको सॉल्व करती हूँ अगेन। हमको फिर करना होता है, देखिए आप देख सकते हैं, एडिशन यानी कि जोड़ना होता है। अब हम जोड़ेंगे 10 और 12 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 22। उसके बाद -4 हम लिख देते हैं। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब तो कुछ भी सॉल्व करने को नहीं रहा, ब्रैकेट के अंदर केवल रह गया है माइनस करने को, तो वही हमको करना है। और लास्ट में भी हम सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। तो 22 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता है 18। इसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का 18 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आएगा, आप सोचिए और बताइए मुझे। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आंसर आएगा। देखिए, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से दोबारा दोहरा देती हूँ कि कैसे हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम मोस्टली इस चीज़ को, ये चीज़ हमारी जो होती है ब्रैकेट और ऑर्डर, ये कम ही आती है। नॉर्मल जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ये 4 चीज़ें बहुत आती हैं। एक डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न, सबसे पहले हम भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हम मल्टीप्लाई की प्रोसेस करते हैं, देन हम प्लस करते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन जब हमारा ख़त्म हो जाता है तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता है। देखिए, इसका आंसर आप लोगों को आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सेकंड वाला, इसको आप करने की कोशिश कीजिए। मैं